हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट इशू पे बात करेंगे, लेकिन ये भी इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है श्रीनिवास कोदाली जी। और ये रिसर्चर हैं जो कि खास तौर पे साइबर प्रिवेसी इन सारी चीजों पर काम करते हैं। इनफैक्ट इन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक लिटिगेशन भी लगाई है कुछ महीनों पहले। और इस पर्टिकुलर इशू पर जो कि हम आज बात करेंगे ये भी इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है। ब्रीफली मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो मुद्दा आज हम जिस पे बात करेंगे वो है एपिक से रिलेटेड, यानी कि जो फोटोग्राफ आपका वोटर आईडी कार्ड में लगता है उस पर्टिकुलर फोटो के ऊपर इन्होंने एक कंप्लेंट दी है तेलंगाना गवर्नमेंट में, जहां पर इन्होंने ये कहा है कि ये फोटोग्राफ जो वोटर आईडी कार्ड पे होता है उसका मिसयूज तेलंगाना सरकार कर रही है और इलेक्शन कमीशन को इन फोटोग्राफ्स को स्टेट गवर्नमेंट के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच श्रीनिवास फॉर ज्वाइनिंग एक्सप्लेन एक्स। तो श्रीनिवास, पहले आप अपने कंप्लेंट के बारे में बताइए कि आपने क्या कंप्लेंट फाइल किया है और किसको किया है। मैंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ तेलंगाना को कंप्लेन किया है, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन तेलंगाना। मेरा कंप्लेन ये था कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने इलेक्टोरल रोल्स के जो फोटोग्राफ्स है, एपिक फोटोग्राफ्स है, जो हम फोटोग्राफ्स इलेक्शन कमीशन को देते हैं इलेक्टोरल रोल और एपिक आईडी बनाने के लिए, उसके साथ उन्होंने एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बनाया है जिसको कई जगह यूज किया जा रहा है। इसको मोटर व्हीकल्स लाइसेंस के लिए वेरिफिकेशन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, एजुकेशन में यूज कर रहे हैं, कभी ऑनलाइन एग्जाम जब आप लिखते हैं एप्लीकेशन उसके लिए, और थोड़े फेशियल रिकॉग्निशन वोटिंग के पायलट हुए थे तेलंगाना में, उसमें भी यूज किए थे। तो ये सारे चीजें इलेक्टोरल रोल्स के जो फोटोग्राफ्स हमने दिए हैं, वो पूरा इलेक्टोरल रोल एक्ट के अंदर आता है और इस एक्ट के बाहर है। अगर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना या कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब करना चाहता है तो उन्हें लॉ की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट की राइट टू प्राइवेसी जजमेंट के तहत। तो अब ये मिसयूज जो हो रहा है, ये फोटोग्राफ्स को लेकर बाकी गवर्नेंस में यूज करना, इसको बियॉन्ड द पर्पस लिमिटेशन है, जो कि हम एक पर्पस के लिए जो फोटोग्राफ्स या डेटा कुछ भी शेयर कर रहे हैं कोई भी अथॉरिटी को, सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज करना पड़ता है गवर्नमेंट को। बट ये अभी क्या कर रहे हैं, डेटा को हर जगह हर चीज के लिए यूज कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं जैसे ये कॉन्वर्जेशन बढ़ रहा है अभी मशीन रीडेबल डेटा की, कैसे डेटा शेयर होना है नहीं होना है। इन दिस केस ये डेटा पूरा गवर्नमेंट के पास होनी ही नहीं चाहिए। जो फोटोग्राफ्स हम इलेक्शन कमीशन को देते हैं वो गवर्नमेंट को क्यों जा रहा है? इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली सेपरेट बॉडीज हैं, राइट। मगर एडमिनिस्ट्रेटिवली दोनों एक ही है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का सेक्रेटरी भी है। अभी मैंने गवर्नमेंट को ही कंप्लेन किया ऑलमोस्ट, इवन दो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एजेंट है। सो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है, इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के बीच में नहीं है। और ऑफन इसके प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि ये डेटा पूरा पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाता है। इन दिस केस ये वॉयलेशन जो है पर्टिकुलरली गवर्नमेंट कर रही है और बिना लॉ के कर रही है। और इसका मैंने एक पहले बार भी कंप्लेन किया था, जो आप लिटिगेशन की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास क्यों हैं अब हमारे फोटोज। सो 2015 में जब इलेक्शन कमीशन ने आधार और वोटर आईडी लिंक करने के लिए कहा था, तब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ तेलंगाना सारा डेटा गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को दे दिया था। तो वो डेटा इन्होंने उसको यूज करके ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को बनाया है। तो मैंने 2018 में जो तेलंगाना में वोटर डिलीशंस हुए थे, इसकी वजह से आधार वोटर आईडी लिंकिंग की वजह से, मैंने उस पर कंप्लेन किया था और ये भी डिमांड किया था मेरे पिटिशन में कि इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट को जितना भी डेटा दिया था वो पूरा डिलीट करना चाहिए। और ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में है अभी। तो अभी मेरा ये फ्रेश कंप्लेंट है, बिकॉज वो मैं पहले आई वॉज वरीड कि ये हो सकता है डेटा का मिसयूज हो सकता है, जब मैंने इनिशियल कंप्लेंट फाइल किया था।
अभी हमने कुछ आरटीआई फाइल किया है जिसमें यह कंफर्मेशन आ गया है कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने इंडीड एपिक आईडी को यूज किया है ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को बनाने के लिए। सो मेरे कंप्लेन में मैंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ तेलंगाना को ये डिमांड कर रहा हूँ कि आप ऑडिट कीजिए गवर्नमेंट के सिस्टम्स को, और जहां कहाँ भी किसी और को, कोई और थर्ड पार्टी को भी ये फोटोग्राफ शेयर हुए तो उनको पूरा डिलीट होना चाहिए, और उसका मुझे एक रिपोर्ट दीजिए। ये मेरा कंप्लेन था। अगर ये उन्होंने फॉलो नहीं करेंगे इसको, फिर से कोर्ट जाएंगे, जैसे मैंने पहला गया था। श्रीनिवास, एक चीज बताइए, ये तो हम समझ रहे, जैसे कि ऑडियंस को ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और स्टेट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो मतलब कोई इनके ऊपर कोई मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो स्टेट से ये शेयर करें। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि एपिक फोटोग्राफ जो ये शेयर करें, इसका मिसयूज कैसे हो सकता है, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड में फोटो तो सभी का होता है, जितने भी वोटर्स हैं। इसका मिसयूज क्या है? वो मल्टीपल सिनेरियोस हो सकते हैं, राइट। आप मिसयूज की बात कर रहे हैं, मैं बोलूंगा मिस अप्रोप्रिएशन, इट कैन बी जो पर्पस है बियॉन्ड जो भी है वो सारे मिसयूज है, राइट। सिर्फ मैं इलेक्टोरल पर्पस के लिए दिया हूँ उसी के लिए होना चाहिए और किसी और के लिए होना नहीं चाहिए। अब इलेक्टोरल फोटोग्राफ्स को आप पुलिस सर्वेलेंस के लिए भी यूज करती हैं। अगर आप देखोगे दिल्ली राइट्स हुए थे, दिल्ली राइट्स में MHA ने, दिल्ली पुलिस ने इलेक्टोरल फोटोग्राफ्स को ही यूज किया था लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अभी ये यूज केस सही है कि मिसयूज है, इसके लिए लॉ होना चाहिए, कोई लॉ नहीं है, राइट। मेरा कंटेस्टेशन ये है, आप राइट टू प्राइवेसी जजमेंट पढ़ोगे, उसमें टेस्ट है एक प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट, कि आपको डेटा यूज करना चाहते हो, गवर्नमेंट स्पेशल यूज करना चाहती है किसी के लिए, एक तो लॉ होना चाहिए और दूसरा उसका वो पर्पस सही है नहीं, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। आप सर्वेलेंस करना चाहते हो मगर ये इतना वोटर रोल्स के साथ करना प्रोपोर्शनेट है कि नहीं, राइट। सो ये सारे चीजें आते हैं। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, ना ही लॉ है, ना ही ये प्रोपोर्शनेट है, ना ही इलेक्शन कमीशन को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ये कर रहा है। एक चीज बताइए, ये जो डेटा इन्होंने शेयर किया, ये क्या डिजिटल फॉर्म में शेयर किया? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जहां तक वोटर लिस्ट का सवाल है, विद फोटोग्राफ ये एक कॉपी शेयर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, सब पॉलिटिकल पार्टी, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी, जो मुझे पता चला है अभी तक। तो ये जो डेटा ये शेयर कर रहे हैं, ये डिजिटल फॉर्म में है, तो इसका मतलब सिर्फ फोटो तो नहीं होता है, नाम पता एड्रेस सब कुछ चला जाता होगा, फोन नंबर सारा पूरा डेटा जाता होगा। इसका मुझे कंफर्मेशन नहीं है, बट मेरा अंदाजा है डिजिटल में ही शेयर हुआ, क्योंकि ये जब एक्सरसाइज ये शेयर हुआ था, वो एक्सरसाइज जो था आधार और वोटर आईडी को कंपेयर करने के लिए, वो आधार का फोटोग्राफ और वोटर आईडी का फोटोग्राफ कंपेयर कर रहे थे। तो मेरा हंच है कि ये डिजिटल शेयर हुआ है। तो इसका क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन पता कर सकता है, विच इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इलेक्टोरल रूल्स, राइट। बट एडमिनिस्ट्रेटिवली ये प्रोसेस को हम गवर्नमेंट को देते हैं, बट फॉर ए लिमिटेड पर्पस ऑफ फॉर इलेक्शंस। अब ये उस पर्पस से बियॉन्ड चला गया है, तो अभी इलेक्शन कमीशन को पता करके हमें बताना है कि क्या हुआ है, और जो भी गलतियां हुए हैं उसको फिक्स करने की जरूरत है। श्रीनिवास, एक चीज बताइए कि जहां तक फोटो का सवाल है, तो वो फोटोग्राफ तो हमारे और आईडी प्रूफ में भी होते हैं। फॉर इंस्टेंस आधार एंड पैन कार्ड दोनों में फोटोज होते हैं हमारे। तो अब स्टेट गवर्नमेंट को इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्यों डिपेंड होने की जरूरत पड़ेगी फॉर फोटोग्राफ? दे कैन ऑल्सो टेक इट फ्रॉम आधार कार्ड, वो तो उनके पास है ही एक्सेस। तो आपको समझने की जरूरत यह है कि आधार के पहले सबसे एक्सटेंसिव डेटाबेस जो है वो इलेक्टोरल रोल डेटाबेस है, जिसमें सारा पॉपुलेशन रहता है, राइट। एंड अगर मेरे स्टेट में कोई है, वो बाहर के लोग भी आ सकते हैं, जब तक वो रजिस्टर्ड वोटर नहीं है, वो रेजिडेंट ऑफ स्टेट नहीं होंगे, राइट। तो मेरा अंदाजा है कि उसके लिए उन्होंने यूज किया है। वो कर सकते थे, अगर फेशियल रिकॉग्निशन भी यूज करना है लॉ लेके कर सकते हैं, पर हैदराबाद आपको समझना भी पड़ेगा कि हैदराबाद इज द मोस्ट सर्वेल्ड सिटी इन इंडिया, विच यू कैन ओनली कंपेयर विद several अदर सिटीज इन चाइना। हमारे यहाँ 1 मिलियन कैमरास है,
राइट? आप सोचिए, अगर इतनी सर्वेलेंस में आपने एक और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया है, एंड ऑल ऑफ दिस इज आल्सो इम्पैक्टेड इलेक्शंस। आप अगर आप देखोगे ये आधार वोटर आईडी लिंकिंग का प्रोसेस जो हुआ है, वो 2018 इलेक्शंस को इम्पैक्ट हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग वोट नहीं कर पाए थे। फॉल्टी एल्गोरिथम्स लेकर वोटर्स को डिलीट किया गया था, वो भी पता नहीं, किसी को पता नहीं गया था। मेरा लिटिगेशन इसी के ऊपर है सुप्रीम कोर्ट पे। तो ये सारी चीजें जो हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर, मैं इलेक्शन कमीशन को भी नहीं कह रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और उसके प्रोसेस को कह रहा हूँ, राइट? ये इलेक्शन कमीशन को भी पता नहीं है क्या हो रहा है। तो तो आप लोग समझते हैं, ये जो सॉरी, आप, सॉरी आप बोलिए, लोग समझते हैं। लोग समझते हैं कि सब कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा है, बट हमेशा वो नहीं है। इन दिस केस मैं इलेक्शन कमीशन को ही कंप्लेंट कर रहा हूँ, बट उनको भी पता नहीं है क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने डेटा तो शेयर किया है ना। जी, जी, बट वो स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ तेलंगाना ने किया था, और वो, हाँ, वो दिल्ली में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनको पता नहीं था। उनके एजेंट ने कुछ किया था, ओके, बट उनके नॉलेज उनके के बिना। कमिश्नर्स को पता ही नहीं था। करेक्ट। लेकिन आप एक चीज बताइए कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्शंस, जो आप अभी बता रहे थे डिलीशन एंड ऑल दैट, ये जो डेटा शेयर कर रहे हैं एपिक फोटो के साथ, क्या ये इसका असर कोई वोटर लिस्ट पे भी हो सकता है? क्या स्टेट गवर्नमेंट उस पे भी कोई असर कर सकता है इस तरह का कि वोटर तो लिस्ट ये, डिलीट हो? जैसे मैं बता रहा था, ये फेशियल रिकॉग्निशन वोटिंग के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। वो म्युनिसिपल इलेक्शंस में किया गया था तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ, जो कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन के इंडिया के अलावा। तो ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं इंडिया में। आप तेलंगाना में जो हुआ, अभी बिहार में भी हुआ था। बिहार के म्युनिसिपल इलेक्शंस में बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड वोटिंग किया गया था फॉर माइग्रेंट वोटर्स के लिए, और ये भी बिना लॉ के हुआ। अगर आप देखोगे ईवीएम के ऊपर केसेस, ईवीएम पे जब को पहला लाया गया था, उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बिना लॉ के ईवीएम्स आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं इलेक्शंस में। बट अभी आप देख रहे हो फेशियल रिकॉग्निशन को ला रहे हैं इलेक्शंस में, और बिहार में ऑलरेडी हो गया है एक लाइव इलेक्शन में। तेलंगाना में जो हुआ था वो पायलट था, वो एक्चुअल इलेक्शंस में जस्ट टेस्ट किए थे। दो प्रोसेसेस थे अलग अलग, नॉर्मल बैलेट वोटिंग और दूसरा फेशियल रिकॉग्निशन वेरिफिकेशन। बट बिहार में ऑलरेडी ये इलेक्शन में यूज किया गया है। कौन से लॉ के साथ कैसे किया गया पता नहीं है, बट जो वो बिहार इलेक्शन का ऐप जो बना हुआ है, वो हैदराबाद में बना है। हैदराबाद के सीडैक ने बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए फेशियल रिकॉग्निशन वोटिंग का सिस्टम बनाया है। आप उसका डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन है, आप देखिए। तो ये सारे प्रोसेसेस जो है बिना लॉ के हो रहा है, और कैसे इम्पैक्ट हो सकते हैं हमें पता नहीं है। वोट चोरी हो सकता है, इलेक्शंस को इम्पैक्ट कर सकता है। थोड़ा बताएंगे फेशियल रिकग्निशन कैसे यूज करेंगे ऐप? वो मतलब जब मैं वोट देने जाऊंगी, थोड़ा प्रोसेस बताएंगे तो क्या फेशियल रिकग्निशन कैसे करेंगे वो? आप जैसे आधार का अभी नया फेशियल रिकॉग्निशन आया है, या लाइक डिजी यात्रा देखिए, जिसमें आप हाँ आपका फोटो हाँ। अपलोड करके करते हैं करेक्ट। ना, उसी तरह आप ऐप से वोट कर रहे हो। उसमें इसमें बड़ा प्रॉब्लम ये है, सीक्रेट बैलेट का जो कॉन्सेप्ट है वो चला जाता है। है। हाँ, सीक्रेट सीक्रेट बैलेट बैलेट का होएगी भी, कॉन्सेप्ट, फेशियल रिकग्निशन हुआ तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप फेशियल जी, रिकग्निशन तो एंट्री पे कर रहे हैं ना, वोट किस पे डाला, बटन कौन सा दबाया, वो तो फिर भी नहीं पता चलेगा। जी, बट फिर भी आप देखोगे, अगर मैं कोई पोलिंग बूथ जाके वोट कर रहा हूँ, वहां आसपास कोई नहीं है, वहां पे भी कोई मुझे देख सकता है अगर कोई है। जब मोबाइल वोटिंग की बात होती है, सिर्फ फेशियल रिकॉग्निशन नहीं है, फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड मोबाइल वोटिंग, तो मेरी आजू बाजू कोई हो सकता है जो मुझे फोर्स कर सकता है किसको वोट देने के लिए। वो कोई आप मेरी फैमिली के मेंबर ही हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो सीक्रेट बैलेट का इश्यू ये वर्चुअल वोटिंग में ही कोई भी फॉर्म में चला जाएगा। हाँ, वर्चुअल वोटिंग में आई एग्री कि उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, बट अगर आप पोलिंग बूथ जा रहे हैं तो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। दैट्स गिवन। यस, यस। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप लाइक? क्या ये सिर्फ तेलंगाना में हो रहा है, बाकी स्टेट्स में भी हो रहा है? एनी आइडिया अबाउट अभी सी तेलंगाना
एक बड़ा इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, बड़ा आईटी हब है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ये तेलंगाना में हो रहे थे। अभी आप देखोगे ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन बिहार में हो रहा है। सिर्फ बिहार में भी नहीं, आप इलेक्टोरल एक्सपेरिमेंटेशन देखोगे। एक पहले प्लान्स थे ब्लॉकचेन और वोटर आईडी लिंक करना है, वो तमिलनाडु में हुए थे। हर जगह हर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ वो स्टेट जो है, गवर्नमेंट्स के साथ या नहीं तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और लोगों को नहीं बता रहे हैं। लॉस नहीं है, कुछ भी सेफगार्ड्स नहीं है, बस करते जा रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट जो है एक्चुअल रियल इलेक्शंस पे पड़ रहा है। हम्म। वैसे भी अभी तो बिहार एसआईआर को लेकर कितनी परेशानी से सब गुजर रहे हैं। अब ये एक और इशू आपने बताया कि एपिक फोटोग्राफ को भी स्टेट गवर्नमेंट्स मिसयूज कर सकती है, एंड इलेक्शन कमीशन इज ऑफ कोर्स उसको शेयर कर रही है। तो श्रीनिवास, थैंक यू सो मच इस इंफॉर्मेशन के लिए, एंड आई डेफिनेटली फॉलो दिस अप, क्योंकि ये एक एस्पेक्ट हम लोग कभी सोचते भी नहीं कि एपिक फोटोग्राफ हमने जो दिया है उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि सबसे खराब फोटोग्राफ जो जाता है वो वोटर आईडी कार्ड में होता है, उससे रिकग्निशन मुश्किल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। नाउ वी हैव अ प्रीटी मच एडवांस टेक्नोलॉजी टू लुक इनटू थिंग्स। सो थैंक यू सो मच श्रीनिवास फॉर ज्वाइनिंग मी ओवर हियर, एंड सर्टेनली हम लोग इस चीज को आगे भी फॉलो करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।